एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं शिक्षा द्वारा के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अभी तक हमने आप लोगों ने देखा कि कलाम सीरीज जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे जामिया बीएड के, अब वो कलाम सीरीज कंप्लीट हो चुकी है जैसे आप लोगों को पता है। तो जिसमें हमने 2023, 2022, 2021 और 2020 पिछले 4 साल के जामिया बीएड के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन, जैसा कि आप लोगों ने आपने अगर उस सीरीज को फॉलो किया तो आप लोगों ने पाया होगा कि जो फिजिक्स वाला पोर्शन था उसको मैंने कवर किया था पीवाईक्यू में। उसी के साथ साथ अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि कलाम बैच अनाउंस हो चुका है, जिसमें हम कंटेंट पूरा का पूरा सिलेबस को टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज पूरा का पूरा जिसको हम पढ़ने वाले हैं। उसमें कलाम बैच कहां आएगा? सबसे पहली बात, कलाम सीरीज जैसे आप लोगों को पता है कि कलाम सीरीज तो यूट्यूब पे फ्री थी, ठीक, लेकिन कलाम बैच जो है वो कहां पर है बच्चों? कलाम बैच कहां आएगा बच्चों? कलाम बैच है एलिडिंग शिक्षा द्वार के एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन आपको कहां मिलेगा? एप्लीकेशन कहां मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पे। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कलाम बैच को परचेज कर सकते हैं। कैसी फीस है, कितनी फीस है, वो सब हम अब इसी वीडियो में आगे देखेंगे और पूरे डिटेल में थॉरो डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। नेचुरल साइंस का पोर्शन जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है, उसके अंदर जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसको जो कि मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, कलाम सीरीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स वाला पोर्शन जो मैंने कवर किया था, उसी को सिलेबस को पूरा ब्रॉड करके बेसिक से लेकर एडवांस तक, कहां से कहां तक, जहां से लेके आता है वहां से लेकर जहां तक आता है, वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं कवर करूंगा। फिजिक्स वाले पोर्शन को मैं कवर करूंगा और मैथमेटिक्स आप लोगों को पता होगा कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी मैं कवर करूंगा। मैं आप लोगों को पता है जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला जो पोर्शन है मैं कवर करूंगा। उसके बाद हम साथ में करेंगे। उसके बाद कलाम बैच के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कलाम सीरीज यूट्यूब पे थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 2024 में जो एंट्रेंस है बीएड की, जो एंट्रेंस है, जितने भी बैच हमारे लॉन्च होंगे वो अंडर दी बैनर किसमें होंगे? कलाम बैच के बैनर के अंडर लॉन्च होंगे। आप लोगों को पता है कलाम बैच किसके नाम पर रखा गया है? फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर जो है ये बैच का नाम रखा गया है। आप लोगों को पता है कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम नेचुरल साइंस का पोर्शन जो कि जामिया बीएड और डीएलएड 20 नंबर का पूछता है, उसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। अब फिजिक्स के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे आज। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं कितने नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले ही पता चल चुका है कि बीएड, जामिया बीएड और डीएलएड 20 नंबर की नेचुरल साइंस पूछती है। क्या पूछती है बच्चों? नेचुरल साइंस। 20 नंबर की नेचुरल साइंस आती है, जिसमें से पर्टिकुलर नेचुरल साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट पूछते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक। इसमें फिजिक्स का पोर्शन तकरीबन 7 से 8 नंबर, कितने बच्चों? 7 से 8 नंबर फिजिक्स से पूछते हैं और इतने ही सवाल तकरीबन बायोलॉजी से पूछते हैं। मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा वेटेज में पूछी जाती है, केमिस्ट्री सबसे कम पूछी जाती है। फिजिक्स 7 से 8 नंबर की, इस 20 में से 7 से 8 नंबर की फिजिक्स पूछी जाती है। और उसी सिलेबस में कौन कौन से कुछ लिमिटेड चैप्टर ही वो पूछता है, किन किन चैप्टर से पूछता है वो हम देखेंगे, और कितना रेगुलर किस चैप्टर में से रेगुलर सवाल पूछता है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे कभी कभी पूछता है, वो सब हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। कंटेंट सिलेबस चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर कौन सा? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या पूछता है बच्चों? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये सवाल कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। इस तरीके से बहुत बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी में जो सोर्सेस है, कहां से एनर्जी हमें मिलती है, वो हम देखेंगे। कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है ना। कौन सा जो है एनिमल से मिलता है, जैसे बायोगैस है वो एनिमल, ये सब चीजें जो है प्लांट और एनिमल से जो मिलने वाली हैं, है ना। कोल हो गया, नॉन रिन्यूएबल में चला गया। तो ऐसी एनर्जी सोर्सेस, जितनी भी सोर्सेस है एनर्जी की, वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे। उसके बाद मोशन चैप्टर में सवाल पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ मोशन पूछता है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सवाल पूछ लेता है। उस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करूं तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है, जैसे पिछले 3-4 सालों में 2 सवाल बस इसने पूछे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर से। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और पूछता भी है तो सोर्स पूछ लेता है कि किस कैटेगरी के अंदर ये एनर्जी आती है, ठीक। उसके बाद मोशन चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल तकरीबन एक सवाल इससे पूछता है।
मोशन से डायरेक्टली हर साल कम से कम एक सवाल तो ये पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है ना, और टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये सब चीजें ये पूछता है। उसके बाद अगला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल तकरीबन 2 सवाल, या तो फोर्स से या प्रेशर से। फोर्स से F = ma, ठीक है, या फिर वेट पे चला जाता है, मास, वेट और मास के बीच में रिलेशन पूछता है ग्रेविटी के साथ मिला के, ये सब चीजें इसमें पूछता है। प्रेशर भी उसी में ही आ गया, ठीक है बच्चों है ना। और इसी फोर्स के अंदर मोमेंटम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब इसी के अंदर पूछता है। मतलब जो 9th क्लास वाली और 9th क्लास की जो फिजिक्स है 9th और 10th, अच्छा लेवल बता दूं इन क्वेश्चन का, मोशन और फोर्स का 10th क्लास तक के 10th क्लास तक के लेवल का क्वेश्चन पूछता है साइंस में भी। और मैंने आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, मैथमेटिक्स में तकरीबन 8th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन पूछता है। साइंस में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछ लेता है, जो कि 10th क्लास तक के लेवल के आते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते। मोस्टली थ्योरी डायरेक्टली पूछी जाती है, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, 1 या 2 न्यूमेरिकल ही आते हैं पूरी सीरीज में। अगला चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड प्रेशर, पावर, फिर से मुश्किल अच्छा चैप्टर, हर साल तकरीबन 2 सवाल इससे भी देखने को मिल जाते हैं। वर्क, एनर्जी और पावर से तकरीबन 2 सवाल। अब पावर कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है ना, पावर डायरेक्टली पूछ लेता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी, इलेक्ट्रिक पावर की बात करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी तकरीबन हर साल पूछी जाती है, 1 नंबर की, ठीक, कि कितनी पावर जनरेट होगी, या फिर 3 बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में पैरेलल में, इस तरीके रेजिस्टेंस वाले यूनिट पूछ लेता है डायरेक्टली, इस क्वांटिटी की कितनी यूनिट है ना, पावर को किस में नापते हैं, ये सब चीजें डायरेक्टली, क्वांटिटी ऐसा यूनिट भी डायरेक्टली पूछता है। ज्यादा न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल ही 7 या 8 सवालों से, जैसे आप लोगों को बताया 7 या 8 सवालों में से 1 या 2 न्यूमेरिकल ही पूछता है, ज्यादातर डायरेक्टली थ्योरी पूछता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा चैप्टर, हर साल पूछे, तकरीबन डेली हर साल पूछे जाने वाला चैप्टर। अगला साउंड, साउंड से कभी कभी 1 आध सवाल पूछा गया है, वैसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है ना। साउंड से बस साउंड के साउंड वेव कैसी वेव है, किस तरीके से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव, इस तरीके के सवाल बहुत ही बेसिक पूछे गए, ज्यादा सवाल इससे पूछे नहीं गए, ठीक है ना। अगला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हर साल 1 सवाल कम से कम 1 सवाल हर साल की इमेज, वो भी कहां से बच्चों, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इमेज सवाल जो बनते हैं वो डायरेक्टली रे डायग्राम से बनते हैं, कि इस पोजीशन पे कॉन्वेक्स लेंस है, यहां रखी है, तो इमेज का नेचर क्या होगा, कहां पे बनेगी, डिमिनिश्ड होगा, इनलार्ज होगा, ये सारी चीजें पूछता है किस पे, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। अब रिफ्लेक्शन भी पूछता है और रिफ्रैक्शन भी पूछता है। रिफ्लेक्शन में रे डायग्राम पूछता है, रिफ्रैक्शन में जो है स्नेल्स लॉ से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो तकरीबन हर साल 1 सवाल हम देख सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आखिरी चैप्टर, अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, उससे भी एक पिछले 3-4 सालों में, 4-5 सालों में 1 या 2 सवाल देखे गए। मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है फ्रीक्वेंटली, 2 सालों में 1 बार पूछ ही लेता है 1 सवाल, ठीक। फिर आखिरी चैप्टर आई एंड डी कलरफुल वर्ल्ड, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तकरीबन 1 से 2 सवाल, तकरीबन 1 से 2 सवाल हर साल। डिफेक्ट ऑफ आई विजन पूछता है ना, डिफेक्ट इन आई पूछता है। उसके अलावा अगर विजन में डिफेक्ट है, इसको रिलेट करके पूछता है लेंसेज से, लाइट और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, कि कौन सा लेंस करेक्शन के लिए यूज होगा, मायोपिया है तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया है तो क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म है तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आई एंड डी कलरफुल वर्ल्ड से पूछता है। दूसरे उसके अलावा जो फिनोमिनन है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है आई एंड डी कलरफुल वर्ल्ड से तकरीबन 1 से 2 सवाल हर साल ये पूछता है। ये बेसिकली बस यहीं से 1 से लेकर इतने ही चैप्टर हैं जो कि पूछता है, इसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं पूछता, ठीक है। इसमें अभी मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और आई ये इसके पसंदीदा चैप्टर हैं, जिनसे तकरीबन 7 से 8 सवालों में से, अगर 7 से 8 सवाल आ रहे हैं तो 5 से 6 सवाल यहीं से आएंगे, 5 से 6 सवाल, ठीक है, यहीं से आएंगे, इन्हीं चैप्टर से आएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं, इन्हीं 6 चैप्टर में तकरीबन 6 सवाल जो है हर साल इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, और बाकी चैप्टर में से 1 या 2 सवाल किसी कोई भी 2-3 चैप्टर, इन बाकी बचे चैप्टरों में से कोई भी 2-3 सवाल ये पूछ लेता है, ठीक है। अब ये जो बैच है, जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो बैच है इसका नाम कलाम बैच के ऊपर है, जिसमें मैं आप लोगों को फीस के बारे में बता दूं, कब से शुरू हो रहा है, कैसे कैसे आप फीस को अवेल कर सकते हैं, कितना डिस्काउंट पा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाया जा सकता है। एएमई के बारे में बात की जाए तो एएमई बीएड एएमई की फीस कितनी है बच्चों, 6,999 रुपए, जो कि कितने हो गए तकरीबन
अगर कहें तो 7,000 रुपीज हो गए। ठीक, एमई बीएड वाला, एमई बीएड 4 साल वाला जो है उसकी भी सेम प्राइस है, तो क्योंकि तकरीबन पूरा का पूरा इसका सिलेबस सेम ही है। ठीक, 6,999 रुपए एमई बीएड की 2 साल वाला, और 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड है, बीए बीएड और बीएससी बीएड जो इन्होंने शुरू किया है, उसकी भी फीस कितनी है दोनों की? 7,000 रुपीज, दैट इज 6,999। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की बीएड की बात की जाए तो बीएड जामिया की कितनी है फीस? 7,999 इसकी है, 7,999। और जामिया डीएलएड की कितनी है? 6,999। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जामिया के जो सिलेबस है, जामिया का जो सिलेबस है वो सिलेबस ज्यादा है। जैसे साइंस वाला पोर्शन जामिया पूछता है, एमई साइंस नहीं पूछता। इसी तरीके से एमई जो है 100 नंबर के सवाल पूछता है, 100 क्वेश्चन पूछता है, जामिया 170 क्वेश्चन पूछता है, मतलब सिलेबस ज्यादा पूछता है, 170 क्वेश्चन पूछता है। तो इसकी फीस 7,999 और उसकी फीस 6,999 एमई बीएड की। ठीक, लेकिन अब ज्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एमई की भी तैयारी करते हैं, जामिया की भी तैयारी करते हैं, तो उनको दोनों सिलेबस एक ही जगह मिलने के लिए उनके लिए कौन सा बैच है बच्चों? कॉम्बो बैच। दोनों के लिए, जामिया वालों के लिए भी और एमई वालों के लिए, जो दोनों को टारगेट कर रहे हैं, दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा बैच है? कॉम्बो बैच, जिसकी फीस कितनी है? 9,999। अब जितनी फीस आपने देखी, जिसमें कॉम्बो बैच की 9,999, जामिया की 7,999, डीएलएड की, जामिया डीएलएड 6,999 और एमई की 6,999 और इंटीग्रेटेड वाली की भी 6,999। अब अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि बैच कब से अनाउंस हो रहा है आप लोगों को पता है? बैच हो रहा है 1 जनवरी से। कब से? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप इस बैच के शुरू होने से पहले पहले, मतलब 31 दिसंबर तक, टिल 31 दिसंबर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोर्स को परचेज करते हैं, तो एमई बीएड जो कि 7,000 रुपीज का है, वो उस पर आपको 1,500 रुपीज ऑफ मिलेंगे, जो कि आपको पड़ेगा 5,499 ओनली, 5,499। इसी तरीके से जामिया बीएड, जैसे कि आप लोगों को पता है 7,999 का है, ये आप लोगों को कितने का पड़ेगा? 6,499। इस पे भी आपको 1,500 रुपीज ऑफ मिलेंगे टिल 31 दिसंबर ओनली। 31 दिसंबर तक आप लोगों को इस पे भी 1,500 ऑफ मिलेंगे। सेम डीएलएड पे देखें 6,999 का है, 6,999 का है, आप लोगों को कितने का मिलेगा? 5,999, जो जिसपे आपको 1,000 रुपीज ऑफ मिलेंगे टिल 31 दिसंबर। इसी तरीके से बीए बीएड और बीएससी बीएड एमई वाले जो है, वो भी आप लोगों को कितने का मिलेगा? 1,500 ऑफ मिलेंगे, आपको मिलेगा कितने का? 5,499। ठीक, और एमई बीएड और जामिया बीएड जो कॉम्बो बैच है, जिसमें दोनों को कवर किया जाएगा, जो कि जिसकी प्राइस 10,000 है, उस पे आपको टोटल 2,500, 7,500 रुपए, 7,499 रुपए का आप लोगों को कोर्स मिलेगा टिल 31 दिसंबर। अब ये जितनी भी फीस है, ये जितनी भी फीस है, अगर आप टिल 31 दिसंबर करते हैं तो ये फीस आपको इतनी पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा अगर आप मेरे कूपन कोड सुहेल 10 SUHAIL10 सुहेल 10 से अगर इस कोर्स को परचेज करते हैं, तो आपको फर्दर इन प्राइसेस पे फर्दर 500 रुपीज का, ₹500 का और ऑफ मिलेगा। जैसे कि अगर एमई को देखें 5,499 का कोर्स पड़ रहा है आपको 31 दिसंबर तक, अगर आप कूपन कोड सुहेल 10 इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को 500 रुपीज और ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को जो कोर्स इस वक्त 7,000 रुपीज का है, कितने का? 7,000, वो आप लोगों को 1,500 वहां माइनस हो गए और 500 मेरे कूपन कोड की वजह से, तो 2,000 रुपए आपको और माइनस हो गए, तो 5,000 रुपीज का कोर्स पड़ेगा आप लोगों को बस। तो आप जल्द अज जल्द क्या करें? सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, एलर्निंग शिक्षा द्वार, एलर्निंग शिक्षा द्वार ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैच अनाउंस हो चुका है, बैच लॉन्च हो चुका है, आप परचेज करें 31 दिसंबर से पहले पहले, जिससे आप लोगों को 2 फायदे। पहला फायदा कि इतना बड़ा डिस्काउंट, सीधे इसमें 1,500 रुपए का डिस्काउंट, इस पे 2,000 रुपए का, 2,500 रुपए का डिस्काउंट, उसके अलावा कूपन कोड लगा के और फर्दर 500 रुपीज का डिस्काउंट। इसके अलावा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फायदा ये है
कि बैच जो शुरू हो रहा है वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से। अब इसमें जो क्लासेस होंगी, मैथमेटिक्स की जो क्लासेस होंगी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें नहीं होंगे। लाइव क्लासेस होंगी जिसकी वजह से क्लास का इंटरेक्शन बढ़ सके, जो चीजें समझ में नहीं आए वो पूछी जा सके हाथ की हाथ। और जब लाइव क्लासेस आपकी छूटेंगी तो आपका उसी में आपका नुकसान है। इसलिए जल्द से जल्द 1 जनवरी से पहले टिल 31 दिसंबर आप लोग कोर्स को परचेज कर लीजिए। जो तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सिलेक्शन पाए, इंशाल्लाह बेसिक से लेकर जहां से पूछा जाता है वहां तक, जिस एडवांस लेवल तक पूछा जाता है, वो सारा का सारा हम लोग साथ में करेंगे। हर जितने के सारे चैप्टर, जो भी हम चैप्टर देखे हमने 9 के 9 चैप्टर जो है ये, इन सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से हम इन सब चैप्टर को देखेंगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारी कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बीएड, जामिया बीएड में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। और फर्दर नोटिस, फर्दर बैचेस के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा एलन्यूज शिक्षा द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो कोई भी क्वेरी हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। फीस कैसे पे होगी, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग सब उस बारे में पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक, जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करने की कोशिश करें और तैयारी शुरू कर दें अपनी। अल्लाह हाफिज।